सभी साथियों को एक बार फिर मेरा नमस्कार। कैसे हैं सब आप लोग? आशा करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे और इस समय जो है अपना पढ़ाई लिखाई का कार्यक्रम चालू कर दिया होगा। अभी हमने कल जो है संविधान का अपना एक वीडियो स्टार्टिंग के तौर पर हमने डाला हुआ था और आशा करते हैं कि आप लोगों ने जो है उसको देखा हुआ होगा। और आप लोगों की सबसे बड़ी एक कमी ये रहती है कि जो पूछा जाता है आप लोग उसको बताते नहीं हैं। तो आज हम धीरे धीरे अपने विषयों को सभी चालू कर रहे हैं। आज का विषय हमने जो है यहाँ पर रसायन विज्ञान चालू किया हुआ है। तो रसायन विज्ञान शुरू करने से पहले कुछ बातें हमारी और आपकी हो जाएं विज्ञान के क्षेत्र में। तो आप जानते हैं कि विज्ञान हमारा यानी साइंस जो है साइंस क्या होता है? क्रमबद्ध अध्ययन को हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। यानी कोई भी चीज़ अगर क्रम रूप से अगर पढ़ी लिखी जा रही है तो उसी को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। और आप जानते हैं कि यहाँ पर जो है पढ़ने के लिए हमारी जो है यहाँ पर जो विज्ञान है ये 3 भाग हैं विज्ञान में। विज्ञान में आपको पढ़ना यहाँ पर क्या क्या है? एक तो जो है आपको जीव विज्ञान पढ़नी है, जीव विज्ञान यानी जो है बायोलॉजी पढ़नी है। उसके बाद आपको यहाँ पर भौतिक पढ़ना है यानी फिजिक्स पढ़ना है। उसके बाद आपको यहाँ पर रसायन विज्ञान पढ़ना है। 3 विज्ञान यहाँ पर पढ़ना है। और जिस हिसाब से परीक्षाओं का दौर चल रहा है इस हिसाब से अगर देखेंगे तो इस जीव विज्ञान को हम लोग 2 पार्ट में पढ़ते हैं। एक जंतु विज्ञान के रूप में पढ़ते हैं और एक हम इसको वनस्पति विज्ञान के रूप में पढ़ते हैं। ये हम लोगों को पता होना चाहिए। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि विज्ञान का रूप बड़ा व्यापक होता चला जा रहा है और वैसे भी विज्ञान का रूप बड़ा व्यापक है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें और हमको यहाँ पर ध्यान देनी होंगी कि कौन कौन सी चीज़ें हमको यहीं पर पढ़ना है। तो हम इसी बॉक्स में आपको पहले से ही इंगित किए दे रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर पढ़नी है आप लोगों को। जैसे हमको जीव विज्ञान तो पढ़ना ही, भौतिक पढ़ना ही, रसायन पढ़नी है। इसी में हमको पर्यावरण पढ़ना है, पूरा का पूरा इन्वायरमेंट। उसके बाद हमको पारिस्थितिकी पढ़ना है, पारिस्थितिकी यहीं पर पढ़नी है। उसके बाद हमको जैव प्रौद्योगिकी भी पढ़नी है, जैव प्रौद्योगिकी। अगर हम इतना पढ़ेंगे तब जाके हमारा विज्ञान ये कंप्लीट होगा। जिन लोगों को जानकारी ना हो तो ये चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए कि आपको अगर ये चीज़ें कहीं पढ़ने को मिल रही हैं तो आप भरपूर पढ़िए इनको। बहरहाल आज हम अपनी क्लास जो है रसायन विज्ञान की शुरू करने जा रहे हैं। रसायन विज्ञान की एक शाखा हमारी है। तो हमने आप लोगों से बोला था कि कोई भी विषय पढ़ने से पहले उसकी परिभाषा को या उसके मतलब को जान लेना होता है। हमारे जितने भी वीडियो यहाँ पर शुरुआत के तौर पर जो आ रहे हैं वो उन्हीं विषय के बारे में एक सामान्य जानकारी के तौर पर हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो आपका दायित्व भी बनता है कि इन जानकारियों को आप समझें। तो आइए, हमने सरल रूप में जो है यहाँ पर रसायन विज्ञान की परिभाषा लिखी हुई है। अगर आपसे यहाँ पर परिभाषा कहीं पर लिखने को आ जाता है तो आप लिख सकते हैं। जैसे कुछ लोग हमारा ये वीडियो जो है हाई स्कूल और इंटर के विद्यार्थी भी देखते हैं तो उन लोगों के लिए भी ये थोड़ा सा लाभदायक वीडियो हमारा रहेगा। तो हाई स्कूल और इंटर के लोग भी जो है इसको आराम से देख सकते हैं। अगर हाई स्कूल या इंटर के लोग डिमांड करते हैं कि इन चीज़ों को और कायदे से बताया जाए तो साथ साथ में हम आपको यहाँ पर धीरे धीरे बताते भी रहेंगे और कंपटीशन भी हमारा जो है कंपटीशन का भी जो है रसायन विज्ञान यहाँ पर होता रहेगा। क्योंकि कंपटीशन में समस्या लगातार बढ़ती चली जा रही है, प्रश्नों का स्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। प्रश्नों का अगर स्तर बढ़ता चला जा रहा है तो जाहिर सी बात है हमको छोटी क्लास की जो जानकारियाँ हैं उनको हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो आइए परिभाषा देखा जाए रसायन विज्ञान की। देखो लिखा हुआ है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों, वो तो विज्ञान की एक शाखा है ही, पदार्थों के गुणों, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों एवं इनकी क्रिया प्रतिक्रिया का अध्ययन किया जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। तो ये रसायन विज्ञान की आपको परिभाषा पता होना चाहिए। इस परिभाषा से हमको ये पता लगता है कि हमको क्या क्या पढ़ना है। जैसे हमने यहाँ पर पदार्थ कहा है कि पदार्थ का क्या गुण है, कि पदार्थ हमारा ठोस के रूप में है, मिश्रण के रूप में है, किस रूप में है, किससे मिलके बना हुआ है, किस रूप का बना हुआ है, उसमें कौन कौन से परिवर्तन होते हैं तथा इनकी क्रिया प्रतिक्रिया क्या रहती है। तो इन सब चीज़ों का अध्ययन करना हमारा क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान कहलाता है। अब देखते हैं कि जो ये रसायन हमारा है यानी रसायन विज्ञान है, सबसे पहले जो है रसायन की उत्पत्ति कहाँ से होती है।
तो रसायन की उत्पत्ति सबसे पहले एक हमारा अफ्रीका में देश होता है जिसका नाम होता है मिस्र। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, कौन सा देश होता है? मिस्र देश होता है ना। ये अफ्रीका का एक देश होता है। तो रसायन की उत्पत्ति वही मिस्र से मानी जाती है। जो मिस्र के लोग थे एक शब्द यूज किया करते थे जिसका नाम था कीमिया। क्या नाम था? कीमिया। पहले रसायन के लिए यही शब्द हमारा यूज हुआ करता था और कीमिया का अर्थ होता है काला रंग। मिस्र के लोग पहले क्या थे कि बर्तनों आदि को साफ करने के लिए जिस पदार्थ को यूज करते थे, जैसे आमतौर पर हमारे यहाँ पर गांव में महिलाएं वगैरह होती हैं तो आज भी आप देखते हैं कि जैसे मिट्टी या राख का यूज करती हैं और धीरे धीरे उसको साफ करते हैं। इसी हिसाब से मिस्र के लोग क्या किया करते थे, अपने बर्तनों वगैरह को साफ़ किया करते थे और वो काला काला हो जाता था और बर्तन साफ़ हो जाता था। इस वजह से इसका नाम यहाँ पर रखा गया, क्या? कीमिया। तो कुल मिला के रसायन की उत्पत्ति हमारी कहाँ से हुई है? मिस्र से हुई है और इसका रंग क्या हो गया? काला हो गया है। अतः सबसे पहले रसायन को केमिकेटिंग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? केमिकेटिंग, है ना। जब इन लोगों ने ऐसे पदार्थों यानी मिट्टी का यूज करके बर्तन को साफ आदि करने में किया तो इस वजह से इसको क्या कहा जाता था? केमिकेटिंग कहा जाता था। उसके बाद इस समय के जो रसायनज्ञ हैं, मतलब जिनकी दिलचस्पी इस तरफ बढ़ी कि ये यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, बर्तन साफ कर रहा है, कपड़े साफ कर रहा है, तो उनमें कुछ हमारे रसायनज्ञ आ जाते हैं। जैसे एक नाम आता है प्रिस्टले का, दूसरा नाम आता है सीले का और तीसरा नाम आता है ये लिवासिए का। और जो ये लिवासिए है यही हमारा आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता है। ये आपसे प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है कि रसायन विज्ञान के जन्मदाता कौन है, तो लेवाइसिए हैं। ये देख लीजिए, लेवाइसिए, ये हमने नाम यहाँ पर लिख दिया हुआ है। कुछ लोग इसको लेवासिए पढ़ते हैं। बहरहाल पढ़ने को आप कुछ भी पढ़ें लेकिन सही नाम आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, रसायन विज्ञान इतना बड़ा व्यापक हो जाता है कि इसकी कई शाखाएं करनी पड़ती हैं। तो रसायन विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं हैं? पहली शाखा हम देख लेते हैं भौतिक रसायन। कौन सी? भौतिक रसायन यानी फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है कि जो हमारे रसायन होते हैं उन रसायनों का संगठन आदि क्या रहता है कि किस हिसाब से क्या है उसका अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। दूसरे नंबर पर रहता है हमारा कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए दो नाम आप याद कर लीजिए, एक नाम याद कर लीजिए कोल्बे साहब का और दूसरा नाम याद कर लीजिए वोल्हर का। तो कार्बनिक रसायन क्या होती है? दो रसायन हैं हमारी, खास तौर से अगर देखा जाए कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। तो कार्बन, जिस कोई भी पदार्थ जिसमें कार्बन होता है और उससे द्वारा होने वाली जो भी क्रियाएं वगैरह होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन। तीसरे नंबर पर है हमारा जैव रसायन। जैव रसायन का मतलब क्या होता है? इस जो ये कोई भी रसायन अगर बनाया गया है तो इसका प्रभाव जीव जंतुओं या वनस्पतियों पर किस हिसाब से पड़ रहा है उसको हम क्या कहेंगे? यहाँ पर जैव रसायन यानी बायोकेमिस्ट्री नाम दिया जाता है। और इस समय बायोकेमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमारे आते हैं। उसके बाद आता है औषध रसायन यानी मेडिसिन केमिस्ट्री। तो इसके अंतर्गत जो है ऐसे रसायनों का अध्ययन किया जाता है जिसके द्वारा क्या होता है कि दवाइयाँ वगैरह हमारी जो है बनती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? औषध रसायन कहते हैं। उसके बाद पाँचवें नंबर पे आता है अकार्बनिक रसायन यानी जो बिना कार्बन के हमारा कोई रसायन होता है उसका क्या गुण है, क्या नहीं गुण है, उसका अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है औद्योगिक रसायन यानी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्योंकि इसी के अंतर्गत अभी हम लोग जो है क्या पढ़ेंगे? साबुन वगैरह यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद है कृषि रसायन यानी एग्रीकल्चर रसायन यानी इस रसायन विज्ञान का प्रयोग हमारा कृषि क्षेत्र में किस रूप से किया जाता है, यानी कुल मिला के हमको यहाँ पर खाद वगैरह पढ़नी है और जो कीटनाशक दवाएं वगैरह हैं ये सब यहीं पर पढ़नी है। उसके बाद हमारा जो है 8वें नंबर पर आता है विश्लेषिक यानी एनालिटिक केमिस्ट्री। एनालिटिक केमिस्ट्री क्या होती है कि जो विभिन्न प्रकार की टैबलेट्स वगैरह हमारी बनाई जाती हैं, कितने मिश्रण से बनाई जाती हैं, उनका अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। तो ये रसायन विज्ञान की कुल मिला के हमको 8 शाखाएँ पढ़नी हैं। थोड़ा गर्मी का सीज़न है, गले में खराश बनी रहती है तो हो सकता है कि थोड़ा आवाज़ क्लियर ना हो रही होगी, है ना। वैसे आवाज़ ये हमारी क्लियर होगी। अब उसके बाद वीडियो ज़्यादा आज लंबा नहीं करेंगे क्योंकि है क्या कि आज हम केवल और केवल एक प्रकार से ये सामान्य जानकारी के तौर पर लेके आया हूँ
इसमें से एक ही या दो क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, बाकी अभी क्वेश्चन यहाँ आज जितना पढ़ लेंगे उसके बाद जो हमारा दूसरा वीडियो आएगा वहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे प्रॉपर, है ना। लेकिन ये जानकारी ये एक प्रकार का हमारा कॉन्सेप्ट है, अगर हमको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमको आगे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इस वजह से मैं प्रत्येक विषय में एक सामान्य जानकारी के तौर पर लेके आता हूँ। अब आइए देख लेते हैं कि यहाँ पर हेडिंग पढ़ चुकी है हमारी पदार्थ की अवस्थाएँ। जो ये हम लोग पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ने जा रहे हैं, ये हम भौतिक रसायन का चैप्टर उठाए हैं। भौतिक रसायन की जो फर्स्ट यूनिट होगी वो हमारा पदार्थ की अवस्थाएं ही होगी, भौतिक रसायन की। अब पदार्थ का मतलब क्या होता है, अंग्रेजी में हम इसको कहते हैं सब्सटेंस। पदार्थ किसे कहते हैं, तो द्रव्य के अनेक प्रकार को हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। द्रव्य का मतलब यहाँ पर क्या होता है, मैटर। क्या होता है यहाँ पर, मैटर। तो द्रव्य के जो भी अनेक प्रकार होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। अगर ये परिभाषा आपको नहीं समझ में आई तो ये परिभाषा कर सकते हैं, पदार्थ एक विशेष प्रकार का द्रव्य है जो निश्चित गुण एवं संगठन वाला होता है। अगर परिभाषा आपको वैसे ये परिभाषा सरल है यहाँ पर पदार्थ की। द्रव्य के अनेक प्रकारों को क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। और ये वाली जो परिभाषा है थोड़ा सा कठिन है। पदार्थ एक विशेष प्रकार का द्रव्य है, यानी क्या है, मैटर है, जो निश्चित गुण एवं संगठन वाला होता है। यानी ये जो हमारा द्रव्य होता है ये कैसा होता है, निश्चित गुण होता है और उसका संगठन होता है कि किससे किससे हमारा ये मिलके बना है। तो इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ है, जल लिख दिया हुआ है, लोहा लिख दिया हुआ है, कागज़ लिखा हुआ है, ऑक्सीजन लिखा हुआ है, दूध लिखा हुआ है। अब हम इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर उठा लिया किसको, जल को। तो जल में अगर हम देखते हैं तो क्या है कि एक विशेष प्रकार का द्रव्य है जो निश्चित गुण वाला है। इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है, लिक्विड है। कैसी है, द्रव के रूप में है। अगर इसमें कोई मानवीय परिवर्तन वगैरह न किया जाए या किसी ताप दाब आदि का प्रभाव न पड़े तो ये किस रूप में रहेगा, लिक्विड के रूप में रहेगा। प्लस साथ में क्या है, निश्चित संगठन वाला है। अगर हम इसके सूत्र को अगर हम देखेंगे तो होता है H2O। तो इसमें हम देख रहे हैं हाइड्रोजन के जो है 2 अणु है और ऑक्सीजन का 1 अणु है। इस वजह से इसको हमने क्या बोल दिया हुआ है, पदार्थ बोल दिया हुआ है। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। अब आ जाते हैं दूसरी चीज़ हमारे यहाँ पर होती है वस्तु, यानी ऑब्जेक्ट, है ना। गांव वगैरह में देखते हो छोटे छोटे बच्चे जो है इस वस्तु को कभी कभी बत्तू बोल देते हैं, है ना। तो ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट को समझिए, एक पदार्थ या अनेक पदार्थों के मिश्रण से बनने वाली विशेष गुण वाली सामग्री हमारी क्या कहलाती है, वस्तु कहलाती है। सीधा साधा मतलब हो गया है, क्या हो गया है कि वस्तु या तो एक पदार्थ से बनी होगी या अनेक पदार्थों के मिश्रण से विशेष वस्तु अगर कोई बनती है तो उसको हम क्या कहते हैं, वस्तु कहते हैं, है ना। गांव वगैरह में आप लोग देखते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनके घर से कोई अगर बाहर जाता है तो वो यही तलाश में रहते हैं कि कब लौट के आएँ, कब हम जो है बत्तू खा लें, है ना। तो एक विशेष प्रकार वाली बनी होती है, लेकिन वो जो बच्चे बात करते हैं वो खाने वाली बात करते हैं। बहरहाल होती वो भी वस्तु है, क्योंकि वो किसी एक पदार्थ की या फिर अनेक पदार्थों के मिश्रण से विशेष गुण वाली होती है और विशेष गुण ही उन बच्चों को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो देख लेते हैं कि कौन कौन से इसमें उदाहरण आ जाएंगे। जैसे देख लीजिए इसमें पुस्तक आ जाएगा। आप देखते हैं कि पुस्तक में क्या है, कई पदार्थ यहाँ पर लग जाते हैं। कई पदार्थ के तौर पर हम देखते हैं तो एक तो कागज़ यूज हो जाएगा, दूसरे नंबर पर इसमें जो है स्याही यूज हो जाएगी, तीसरे नंबर पर जो भी उसकी सिलाई वगैरह की गई है वो यूज हो जाएगी। चाकू देखते हैं, चाकू में आप देख लीजिए लकड़ी का यूज हो जाएगा और लोहा का यूज हो जाएगा। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, वस्तु हो जाएगी। बल्कि लोहा को हमने यहाँ पर अभी पदार्थ में रखा हुआ था, ये देख लीजिए, ठीक। कमीज हो जाएगी, वायुयान हो जाएगा, मिसाइल हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट जो है हमारे उदाहरण हो जाएंगे किसके, वस्तु को। एक चीज़ आपको और यहाँ पर ध्यान रखना है, संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं ये सभी वस्तुएं पदार्थों या द्रव्यों से मिलकर ही बनी हैं। ये देखो हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा दिया हुआ है। अगर पूछता है कि संसार की सभी वस्तुएं किससे किससे मिलकर बनी हुई हैं तो बता देना ये सब किससे मिलकर बनी हुई हैं, तो पदार्थ या द्रव्यों से मिलकर बनी हुई हैं। अब रसायन विज्ञान में पदार्थों को 2 भागों में बांटते हैं। आपका जो मेन केमिस्ट्री चालू होगा ये यहीं से चालू हो जाएगा। तो कुल मिला के आज हम लोग केमिस्ट्री की शुरुआत कर दिए हैं। कल से यानी जब भी जो इसका वीडियो आएगा उसमें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें रहने वाली होंगी। कौन कौन से 2 भागों में बांटा गया है, एक तो इसको भौतिक अवस्था के आधार पर बांटा गया है, दूसरा रासायनिक अवस्था के आधार पर बांटा गया है। यानी
कहने का मतलब क्या है, ये फिजिकल कंडीशन है और ये केमिकल कंडीशन है ना। दो भागों में बांटा गया है। फिजिकल कंडीशन को हम फिर तीन भागों में बांट देते हैं। कौन कौन सी? एक तो हम बांटते हैं ठोस यानी सॉलिड, दूसरा बांटते हैं द्रव यानी लिक्विड, और तीसरा बांटते हैं किसमें? गैस में। तो तीन अवस्थाएं हमको ये याद रखनी है, ठोस, द्रव और गैस। अगर हम देखते हैं कि जो रासायनिक संगठन के आधार पर बांटते हैं, यानी जो ये हमारी केमिकल स्ट्रक्चर होगा, केमिकल कंडीशन होगी, तो इसमें हमको क्या मिलेगा? एक हमको तत्व मिलेगा, एक हमको यहाँ पर यौगिक मिलेगा और एक हमको मिक्सचर यानी मिश्रण मिलेगा। तो ये तीन भागों में इसको रसायन संगठन को बांटा गया है। आज हमने आपको यहाँ तक पहुँचा दिया हुआ है। खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है, बोलने में दिक्कत हो रही है, तो अगला जो हमारा वीडियो चालू होगा तो यहीं से चालू होगा और आपके लिए जो है चीज़ें पढ़ने वाली यहीं से हो जाएंगी। बहरहाल जो इसमें आप लोगों को ना पता हो उसको आप सीखिए, नोट कर लीजिए। बाकी धीरे धीरे हम देखते हैं कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या क्या हमको यहाँ पर पढ़ाना है। बहरहाल शुरुआत आज हमने केमिस्ट्री की कर दी है और आप लोग जो है इसको तैयार करें। जय हिंद, जय भारत।